हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज एक बार फिर हम लोग यूपी बोर्ड से संबंधित यूपी बोर्ड 12th क्लास जो हमारा प्रोज का चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन, उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2 पैराग्राफ की हिंदी को देखा था। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ की हिंदी से आगे स्टार्ट करेंगे। वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग उससे देख सकते हैं। आज हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको लोगों को बता दूं, इस जो हमारा जो द लास्ट लेसन है इसके लगभग 3 या 4 हमारे पार्ट हो जाएंगे। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है, तो हम लोग आज उसको देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट मैंने सोचा, कौन कह रहा है? फ्रांस कह रहा है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक को उड़ा रहा है। एंड और रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल अबाउट ब्रीथ, और मैं हाँपते हुए मिस्टर हेमल के बगीचे में पहुंचा। मिस्टर हेमल कौन थे? अध्यापक थे। यूजली माने आमतौर पे या अक्सर। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, क्लासेस शुरू होती थी, देयर वॉज ए ग्रेट वस्टल माने होता है अफरा तफरी। क्या होती है? अफरा तफरी। तो स्कूल के अंदर बहुत ही अफरा तफरी होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन दी स्ट्रीट माने गली। और उस अफरा तफरी को, जब स्कूल शुरू होता था तो अफरा तफरी की आवाज गली में सुनाई दी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो स्कूल के अंदर डेस्क होती हैं, स्कूल के अंदर डेस्क होती हैं, उनको बंद करना या खोलना, उनकी आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छी तरह से समझने के लिए कानों पे हाथ रखकर पाठों को दोहराना, इसकी आवाज। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग माने थपथपाना ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो रूलर होता है, डंडा टाइप का जो रूलर टाइप का जो डंडा होता है, उसका टेबल पर इस तरीके से थपथपाना, उसकी आवाज। बट माने लेकिन नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब बहुत ही क्या था? शांत था। क्या बात चल रही है? फ्रांस जब स्कूल चला गया है तो वो ऐसी एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था कि अफरा तफरी मच रही होगी, आवाजें आ रही होंगी, जो मैंने अभी इस तरीके से आप लोगों को बताया है। लेकिन जब स्कूल पहुंचा तो इस तरह की कोई भी आवाज नहीं थी। आई हैड काउंटेड और माने विश्वास, मेरे को पूरा विश्वास था ऑन दी कॉमोशन माने बीच में, टू गेट टू माई कॉमोशन माने होता है शोरगुल, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसे लगा अगर अफरा तफरी हो रही होगी और शोर मच रहा होगा क्लास के अंदर तो मैं शोरगुल के बीच में क्लास में पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज ए क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन उतनी शांति थी जितनी कि संडे मॉर्निंग को होती है। आप लोग जानते हैं संडे को कोई स्कूल नहीं होता है, उसी प्रकार उस दिन स्कूल भी था, लेकिन शांति ऐसी थी जिस प्रकार संडे को होती है। थ्रू दी विंडो, खिड़की से होकर, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, और रेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से ही अपनी जगह पे थे। आई है एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन माने इधर उधर। मिस्टर हेमल जो कि अध्यापक थे वो इधर उधर क्लास में घूम रहे थे। विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो आर्म होती हैं, भुजाएं होती हैं, भुजाओं के यहाँ पे डंडा, यहाँ पे जो भुजाओं में डंडा लगाकर वो इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मेरे को दरवाजा खोलना पड़ा, किसका? क्लास का। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक स्टूडेंट्स के सामने, प्रत्येक बंदे के सामने मेरे क्लास के अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड माने शर्मिंदा, कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था जब वो क्लास में अंदर प्रवेश किया था। हम लोग 4th पैराग्राफ को देखते हैं। व्हाट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या है? फ्रांस क्लास के अंदर क्या कर गया है? प्रवेश कर गया है। क्या नहीं हुआ? उसको डर लग रहा था, वो डर पर उसने जीत प्राप्त कर ली, उसे लगा टीचर उसको पीटेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी,
एम हेमल ने मुझे देखा, अध्यापक ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्र पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर चले जाओ क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रांस, छोटे से फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से मैं कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट माने डर, जब थोड़ा सा मैं अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर गया था, तो डिड आई सी, मैंने देखा, दैट की आवर टीचर, हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में सुंदर, ग्रीन कोट, सुंदर ग्रीन कोट को पहन रखा है, और हिज फ्रेलिड, फ्रेलिड माने क्या होता है, झल्लरदार, शर्ट माने शर्ट, उन्होंने एक झल्लरदार शर्ट भी पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क रेशम की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयड, जो कि पूरी रंगी हुई थी, एम्ब्रॉयड माने रंगी हुई, दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माने निरीक्षण, एंड प्राइज डेज, प्राइज डेज माने क्या होता है, पुरस्कार वितरण के दिन। जो मैंने अभी ड्रेस बताई है, इस ड्रेस को केवल वो कब पहनते थे, क्या तो पुरस्कार देते समय या फिर कहीं निरीक्षण करने के जाते थे, उस समय ही पहनते थे। एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, कि आप लोग जानते ही हैं अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, और आपका जो 12th क्लास या 10th क्लास या कंपटीशन का क्लास का जो कोर्स है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे ध्यान दो, बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, होल माने संपूर्ण, पूरा स्कूल इतना विचित्र, एंड सोलमन, सोलन माने गंभीर, पूरा स्कूल गंभीर और विचित्र दिखाई दे रहा था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, एक बात ने मेरे को बहुत ही मोस्ट माने एक बात ने मेरे को बहुत ही अचंभित किया, वॉज टू सी, या देखा मैंने, कि ऑन दी बैक बेंचेस, स्कूल के अंदर जो बैक बेंच होती है, उन बैंक पीछे की जो बेंचेस थी ना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्वेज, हमारी तरह उन बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे। होल्ड हॉजर, होल्ड माने बूढ़ा, हॉजर माने व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, 3 कोने वाली टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, कौन कौन बैठा हुआ तो बता रहा हूं मैं, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा हुआ था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक बंदा दुखी दिखाई दे रहा था, एंड हॉजर, और वो व्यक्ति, हैड ब्रॉट, लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर माने बाल पोती, और अपने साथ बाल पोती लेके आया था, थम्ब्ड एट द एजेस, जो कि उन्होंने, जो आपने पढ़ते हैं हम लोग तो इस तरीके का हम लोग अंगूठा लगाते रहते हैं, और कोनों पर अंगूठा लगा होता, अंगूठा लगा के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, अंगूठा लगाने से वो कोने उसके गंदे हो गए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने बाल पोती को अपने घुटनों तक खोला, विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, उस बूढ़े व्यक्ति ने बाल पोती को घुटनों तक खोले रखा था, और उसके पेजेस के ऊपर चश्मा पड़ा हुआ था। 5th पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, 4th पैराग्राफ अभी फिनिश कराया मैंने, 5th देखो, while I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में, wondering माने सोच रहा था, अचम्मा कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड माने बैठना, एम हेमल जो अध्यापक थे वो चेयर पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी ग्रेव माने गंभीर, जेंटल एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर स्वर और सज्जन स्वरों में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए वो प्रयोग किया करते थे, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, या अंतिम पाठ है,
आई सेल गिव यू, जो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा वो अंतिम आज का अंतिम पार्ट है, क्योंकि मैंने बताया था कि अल्सास और लॉरेन नाम के स्थान को प्रूसिया वाले लोगों ने छीन लिया था फ्रांस से, इसलिए वहां से ऑर्डर आ गया था कि अल्सास में घटना घटित हो रही है, जो चैप्टर चल रहा है तो अल्सास में ही लिखा हुआ है। उस समय उन्होंने बोला कि भाई आज से केवल फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ फ्रांस मतलब फ्रांस आज अंतिम चैप्टर होगा फ्रांस का, आज के बाद यहाँ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। यही रीजन था कि गांव के लोग भी क्लास के अंदर आए हुए थे सम्मान के लिए कि भाई अंतिम ये पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को? आगे ध्यान दो। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। आ गया कि बर्लिन से आदेश आ गया है, उस समय प्रूसिया की राजधानी हुआ करती थी बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सास और लॉरेन नाम के स्थान पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक तुम्हारा कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, बताया था ये फ्रांस भाषा का अंतिम पार्ट है, क्योंकि अल्सास और लॉरेन किसके हिस्से थे? फ्रांस के हिस्से थे, लेकिन उन दोनों को प्रूसिया ने छीन लिया था, इसलिए बोला कि यहाँ पे फ्रांस नहीं बोली जाएगी, अब क्या बोला जाएगा? यहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाएगी, और वहां की स्कूल्स में भी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इसलिए चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, राइटर कह रहा है, अध्यापक कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आज तुम बहुत ही ध्यान से चैप्टर वगैरह को सुने, बहुत ही अटेंटिव माने क्या था? बहुत ही आप लोग ध्यान दें। अब ऐसा अध्यापक ने बोला तो क्या हुआ? व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप में बिजली, ऐसे शब्दों से मेरे ऊपर बहुत ही बिजली सी कड़की। थंडर क्लैप माने बहुत ही बिजली कड़की, किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। ओ आहा, द रैचिस, रैचिस माने हवागी लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इन्होंने यही चीज थी शायद टाउन हॉल पर इन्होंने इसको चिपका दिया था। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि टाउन हॉल पे एक नोटिस लगा हुआ था, इस पे पढ़ना नहीं आता था, अब इसको समझ में आया शायद यही बात थी जो टाउन हॉल पे इन्होंने चिपका दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पार्ट है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं मुश्किल से सीखा था, मुश्किल से ही मैं लिखना सीखा था। प्लीज अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपका कोर्स वगैरह भी आपका कंप्लीट होगा और आपके पास नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। आगे देखिए, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। फ्रांस कह रहा है अभी तो मैं लिखना सीखा था अपनी खुद की भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अभी खुद में फ्रांस भाषा में खुद लिखना सीखा था, और जर्मन भाषा में मैं कैसे सीखूंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरे को यहां रुक जाना होगा। देन, ओहो, आउ सॉरी, सॉरी का अर्थ है यहां मैं कितना दुखी था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, में अपने पाठ याद करके ना याद करके कितना दुखी था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग, पक्षियों के अंडों को खोजकर ना कितना दुखी था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, सार पे फिसलकर, सार पर स्लाइडिंग माने फिसलना, सार पर ना फिसलकर कितना दुखी था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, मेरी किताब मेरे को इतनी न्यूसेंस माने इतनी परेशान भरी लगती थी। ए वाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और इनको ला जाना लेकर आना मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य था। कौन सी किताब? माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरे संतों का इतिहास और ग्रामर था जो मेरे को बहुत ही पहले परेशान करता था, और उनको लेकर आना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र बन गए। दैट आई couldn't गिव अप, जिनको मैं त्यागना नहीं चाहता हूं। एंड एम हेमल टू द आइडिया, और एम हेमल जो अध्यापक थे उनके प्रति भी फ्रांज का क्या विचार था
दैट की ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको दोबारा से नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं उनके रूलर के बारे में भूल गया था, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं ये भी भूल गया था वो कितने बदमिजाज थे, उनका व्यवहार कितना स्ट्रिक्ट था, क्योंकि उसको पीटते थे डंडे वगैरह से, लेकिन अब वो तो क्या है, जब वो जा रहे हैं आज लास्ट वो पढ़ा रहे हैं तो भूल गया था मैं कितने बदमिजाज थे या कितने उनका व्यवहार कितना खराब था पीटने के मामले में, वो सब कुछ भूल गया था, वो उनके बारे में भी सोच रहा था। आज सर का हमारा लास्ट ही दिन है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हमारे 5 पैराग्राफ फिनिश हो गए, यहां से आगे हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।